औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल है और मैं PP 203 चीचा वतनी से PTI का नामजद करदा उम्मीदवार हूँ। आज 30 जनवरी 2024 है। आज मैं इलेक्शन से 8 दिन पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इलेक्शन अभी हुए नहीं हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब ने हमारी गैर मौजूदगी के बावजूद जिस तरीके से अब तक कैंपेन चलाई है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कैंडिडेट के बगैर कोई इस तरह कैंपेन नहीं चला सकता जिस तरह हमारे भाइयों दोस्तों ने अब तक हमारी कैंपेन चलाई है। इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और चीचा वतनी की कैंपेन ये हमेशा जो है वो चीचा वतनी की हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। तो अभी इलेक्शन में कुछ 8 दिन रह गए हैं, तो आपने इस कोशिश को, इस जद्दोजहद को जारी रखना है। इंशाल्लाह ताला आपने अपने अपने हलकों से PTI के उम्मीदवारों को जिताना है। हमारे हलके में हमारा निशान माइक है। मेरा PP 203 से माइक है। राय हसन नवाज साहब का 143 से माइक है। मेजर गुलाम सरवर साहब का PP 204 से माइक है और वहीद अस्कर डोगर साहब का PP 202 से हवाई जहाज है। तो इन निशानों को आपने याद रखना है और PTI के कैंडिडेट्स के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आपने उनके लिए जद्दोजहद करते रहना है और इंशाल्लाह वोट पड़वा कर, वोट का पैरा देकर इंशाल्लाह रिजल्ट लेके फॉर्म 45 लेके आपने बाहर आना है। आज जो फैसला हुआ है इमरान खान साहब के खिलाफ खसूसी अदालत से साइफर केस में, उसको हम भरपूर तरीके से नामंजूर करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख का ये एक स्याह दिन है। जिस तरह के फैसले PTI के खिलाफ आ रहे हैं उसी में एक तसलसल है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि अदालती निज़ाम को आप ठीक करें, अदालतें जिस तरह चलाई जा रही हैं उस तरह ठीक करें। 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ट्रायल को जो है गैर कानूनी करार दिया, उसके बाद भी ये जज साहब उस ट्रायल को चलाते रहे और उन्होंने सारे कानून को बाला ताक रखकर, साइड पर रखकर और ये फैसला उन्होंने आज सुना दिया है। इसमें कोई कवायद ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया, कोई इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखा गया, कोई ट्रांसपेरेंसी का ख्याल नहीं रखा गया और बस उनको फैसला सुनाना था और उन्होंने सुना दिया। तो अगर उनका ये जज साहब का या किसी का ये ख्याल है कि इस फैसले से लोग मायूस हो जाएंगे, इमरान खान के कॉज से लोग पीछे हट जाएंगे, तो आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। इमरान खान के खिलाफ अगर आप फैसले करेंगे तो लोगों का अज़म और मजबूत होगा, लोगों का जुनून और बढ़ेगा और इंशाल्लाह लोग पहले से ज्यादा निकलकर 8 फरवरी को बाहर आएंगे और इंशाल्लाह PTI के उम्मीदवारों को उनके निशानों के साथ वोट डालेंगे और इंशाल्लाह बिलाखिर हम एक दिन इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर आएंगे। उसके अलावा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तो मैनिफेस्टो में जिस किस्म के क्लेम किए गए वो तो मजाका खेज है ही, लेकिन हम एक सेकंड के लिए उन दावों को अगर पढ़ना भी चाहें और देखना चाहें कि वो कैसे दावे हैं, तो कैसे वो ख्वाब हैं जो वो अपनी कौम को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि चाहे वो कोई भी क्लेम कर लें, कोई भी दावा कर लें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, वो पूरा नहीं हो सकता। वो क्यों पूरा नहीं हो सकता? क्योंकि जो हुक्मरान खुद गुलाम होते हैं वो कभी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए फैसले नहीं कर सकते हैं। जो लोग खुद करप्ट होते हैं वो अपनी जात से बाहर निकल के मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क के वकार के लिए या मुल्क के अवाम की खुशहाली के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। उनको हमेशा फैसले बाहर से डिक्टेट करवाए जाएंगे। वो साम्राज्य के फैसलों को ही वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इनके ना हम किसी मंशूर को पहले हम उस पर यकीन करते थे, ना हम आइंदा यकीन करेंगे और पाकिस्तान की कौम इससे बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान की कौम में बड़ा शऊर है, बड़ी समझ है और वो इन लोगों को पहले ही मुस्तरद कर चुकी हुई है। जो ज़िमनी इलेक्शन आज से कोई 1.5 साल पहले हुए थे उसमें ही पाकिस्तान की कौम ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था, जब 20 में से 17 सीटें पंजाब में समेत लाहौर के उन्होंने PTI को दी थी और तब से लेकर अब तक लोगों का जुनून जो है वो कई गुना पहले से बढ़ चुका है। नवाज शरीफ साहब ने इस दौरान एक बयान दिया है जो KPK के अवाम के खिलाफ खास तौर पर तासुब मबनी है। मैं उसकी परजोर मजम्मत करना चाहूंगा। ये शख्स जिसको इस मुल्क ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया, पंजाब ने 6 बार इनको वजारत आलात दी है, ये लोग मुल्क के इस हद तक दुश्मन है। ये अपने जाती फायदे के लिए, खुद को दोबारा हुकूमत में लाने के लिए और करप्शन करने के लिए ये लोग हमारे KPK के भाइयों को के साथ तासुब कर रहे हैं, उनसे इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं और उनको सारी कौम को बेवकूफ कह रहे हैं। वो अपनी सोच के मुताबिक ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो शख्स नजरिए पर चलता है वो इनको बेवकूफ लगता है, जो किसी मकसद के लिए, कॉज के लिए जद्दोजहद करता है वो इनको बेवकूफ लगता है। तो ये देख चुके हैं कि KPK से इनको शायद एक सीट भी मिलने वाली नहीं है। मियां साहब जो खुद मानसरा से खड़े हैं उनको लगता है वो वहां से भी कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए उन लोगों ने
गुस्सा निकाला है और अपना जो असलियत है वो लोगों के सामने रख दी है कि जो उनको वोट नहीं डालता उसको वो बेवकूफ समझते हैं, जो इमरान खान के साथ है वो बेवकूफ है, जो किसी आने वाली नई पार्टी के साथ जो एक ईमानदार क़यादत के साथ है वो बेवकूफ है। तो मैं पंजाब के भाइयों से अपील करूंगा कि पीके के भाई तो गुस्सा करेंगे, उनका हक बनता है, लेकिन पंजाब के भाइयों को देखना है कि आपने इस चाल में नहीं आना है। दरअसल ये केपीके के लोगों को बेवकूफ कहकर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोगों को पागल बनाने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। और कितनी मरतबा हम इनके हाथों बेवकूफ बनेंगे? इन्होंने बहुत वोट ले लिया, बहुत मरतबा हुकूमत कर ली पंजाब पर। अब पंजाब इनको इंशाल्लाह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा दोबारा, पाकिस्तान पूरा इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पंजाब इस वक्त आधी से ज्यादा कौमी असेंबली की सीटें रखता है, तो पंजाब अगर ये समझ ले कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है तो कोई उसको